अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हों, खैर खैरियत से हों, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मज़े में हूँ। लेकिन मज़े में होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं एक्चुअली इन पहाड़ों के दरमियान बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। असल में ये वीडियोस कैप्चर की थी हसान भाई ने। मैंने आपको पिछले व्लॉग में आई थिंक बताया था ना कि हसान भाई घूमने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं। सो वहाँ से उन्होंने ये वीडियोस बना के हमें फॉरवर्ड की थी। और ये रत्ती गली जगह का नाम है, और सामने जो आपको झील नज़र आ रही है भाई, ये खूबसूरत झील रत्ती गली में मौजूद है और इसका नाम है रत्ती गली लेक। तो हसान भाई पिछले 2-3 दिन से हमें वहाँ की वीडियोस, पिक्चर्स, बूमरैंग्स और सेल्फीज़ बना बना कर भेज रहे हैं, और मेरा और मामा का दिल चाह रहा है कि हम भी रत्ती गली चले जाएं घूमने के लिए। और अगले साल का सोच भी रहे हैं कि अब तो खैर सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर समर से थोड़ा सा पहले यानी मार्च अप्रैल में प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि हसान भाई रत्ती गली के अलावा गए थे खेल। तो हसान भाई ने खेल जाकर तो हमें वीडियो कॉल कर दी। उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो कहने लगे वीडियो कॉल पर कि मैंने यहाँ की खूबसूरती को देखकर ये सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो कॉल पर ये सारी ब्यूटी आप लोगों को भी दिखाऊं। और उनकी ये सारी वीडियोस और पिक्चर्स देखकर मैं और मामा काफ़ी जेलस हो रहे थे। तेरी भी जली ना। लेकिन अब देखो हमारा प्लान कब बनता है जाने का। फ़िलहाल तो मुझे करना है ये नाश्ता जो मैंने अपने लिए बनाया है। मैं तो मामा से कह रहा था कि सुबह सुबह उठकर मुझसे ये ब्रेड नहीं खाई जाती, और अंडा और ब्रेड और ऑयल में इन दोनों चीज़ों को बना के खाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ पूछा मैंने कुछ। मैंने मामा से कहा कि मैं एप्पल खा लेता हूँ, लेकिन मामा ने कहा नहीं, अभी दोपहर के खाने में काफ़ी टाइम है, सिर्फ एक एप्पल से क्या गुजारा होगा तुम्हारा। तो फिर मजबूरन मुझे मामा के कहने पर ये एग खाना पड़ा और साथ में ब्रेड। और मैं हमेशा से नाश्ते के मामले में इतना ही सुस्त हूँ। मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे और स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी में हमें नाश्ता करना पड़ता था, तो मैं सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ भाई था, और मैं अपने पराठे को लेकर बस बैठ ही जाता था और मुझसे नाश्ता किया ही नहीं जाता था पूरा। और मामा कहती थी बेटा जल्दी खाओ, स्कूल में जाके आपको भूख लगेगी। और पापा ये कहते थे कि वैन वाला हॉर्न बजा रहा है, गली के नुक्कड़ पे आ गया है वो, फ़ौरन इस खाना है तो खाओ, फ़ौरन अपना बैग पैक करो, और ये जूते तुमने रात को पॉलिश क्यों नहीं किए। इस बात पर भी हमें डांट पड़ जाती थी, क्योंकि पापा टाइम के मामले में बहुत पक्के थे, और वो कहते थे कि सारी चीज़ें रात को पैक करके, जूते पॉलिश करके, बैग पैक करके, कपड़े इस्त्री करके सोया करो। और हम लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन फिर भी कभी कभार अगर कोई शूज़ अनपॉलिश रह जाता था तो काफ़ी डांट पड़ती थी। सो अब मेरा नाश्ता ख़त्म होने वाला था, और नाश्ते के बाद मुझे ये लस्सी भी पीनी थी। मैंने मामा से कहा कि मामा आप अब लस्सी मत बनाया करें मेरे लिए, अब गर्मियाँ तो चली गई हैं, अब इतनी गर्मी तो है नहीं कि मैं लस्सी पीऊँ, और आपको पता ही ये लस्सी सीधा मेरे गले में जाके लगती है। मामा कह रही थी कि ठीक है आज पी लो, नहीं बनाऊँगी दोबारा। और अरे लस्सी से मुझे याद आया, हाँ एक दफ़ा मैं किस क्लास में था, आई थिंक 8th क्लास में था। हाँ, हमारा 8th क्लास में मैथ्स का लेक्चर ले रहे थे सर अबू ज़फ़र। ठीक है। और मैं सेकंड रो में बैठा हुआ था। अच्छा भाई लेक्चर चल रहा है, सब बच्चे लेक्चर्स तवज्जो से सुन रहे हैं, और मुझे अचानक जमाई आ गई, और जमाई भी ऐसी कि मैंने मुंह पर हाथ ही नहीं रखा। सर ने मुझे नोट कर लिया और कहा कि खड़े हो जाएं। नहीं आपने, ये जो सेकंड रो में बच्चा बैठा, जी आप खड़े हो जाएं जी। ये फंस गया सी है। आप घर से लस्सी पी कर आए हैं? जवाब दे, मैंने कुछ पूछा है आपसे, लस्सी पी कर आए हैं आप घर से? मैंने कहा सर को कैसे पता चल गया कि मैं घर से लस्सी पी कर आता हूँ? मैंने कहा जी सर, मैंने नाश्ते में लस्सी पी है। ये सुनकर सर भी खिलखिलाना शुरू हो गए, और पूरी क्लास कहके से गूंज उठी। सब बच्चे हंसने लग गए। मुझे समझ में नहीं आया कि इस हंसी की आखिर क्या वजह थी। मैं घर आया तो मामा से मुझे ये पता चला कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि लस्सी पीने से नींद आती है, इसीलिए सर ने तुम्हारी जमाई देखकर ये तसव्वुर कर लिया कि तुम शायद लस्सी पीकर गए थे। और मुझे फिर इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, मैंने कहा मामा मैंने तो पूरी क्लास के आगे इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ मैं तो लस्सी पीकर आया हूँ। ओके, सो यहाँ अब मैं आ चुका हूँ ऊपर, और मैंने घर की ये खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दी हैं, क्योंकि हमारे साथ जो प्लॉट है वहाँ पर घर बन रहा है, जिसकी वजह से सुबह से रात तक इतनी मट्टी और इतना शोर आ रहा है कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि कब ये घर कंप्लीट हो जाए और हमारी जान छूटे।
और अब मैं निकाल रहा हूँ वो कपड़े जो मैंने अपने लिए इस्त्री किए थे कल रात को, और ट्यूशन का टाइम होने वाला है। आज मैंने सब बच्चों से कहा कि तुम लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहन कर आना। बच्चों ने कहा कि अगर हमारे पास ग्रीन कपड़े ना हो तो। मैंने कहा कि जिसके पास ग्रीन कपड़े ना हो वो वाइट कपड़े पहन ले, और अगर तुम्हारे पास कोई बैज हो पाकिस्तान का तो वो भी लगा लेना। सो बच्चों ने कहा कि ठीक है। तो इसीलिए बस आज मैंने भी वाइट कपड़े निकाल लिए थे, और साथ में मेरे दराज में एक बैज रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने वो भी निकाल लिया था। ये देखें, ये बैज पता नहीं कितने साल पुराना है मेरे पास, बट आई थिंक काफ़ी साल पुराना है। 8-9 साल तो हो गए हैं इसको, बहुत संभाल के रखा हुआ है मैंने आज तक। तो बस अभी आप मेरे कुछ वीडियो क्लिप्स देखें कि मैं ट्यूशन के दौरान बच्चे क्या क्या मस्तियाँ कर रहे होते हैं। अंदर जाते जाते चली गई। अब किसकी दोबारा? अब्दुल्ला कह रहा हूँ। मेरा नाम सिम्बा है। सिम्बा, अच्छा सिम्बा। अच्छा उई, मैं थोड़ा कर दिया। ओ नहीं गई, नहीं गई। मेरी बारी यार, इसकी बारी। दो चली गई। ये मेरी हो गया। ये कहाँ थी? मेरी बारी। ये क्या भी था? अब मेरी गेम। नहीं, रेड वाली गई है। रेड गई। ये अब्दुल्ला की बारी थी। ये देखो, ये दोबारा मेरी बारी है। मैं ना ऐसे करके ऐसे फेंकता हूँ। जलवा है हमारा। पांच हो गई। ये कैसे मारता है? ये देख, पांच। चलो एक और मार। चलो भाई। गोटी करा दी। हर जुम्मे को ऐसा होता है कि हम लोग सारे बच्चों में टॉफ़ियाँ तकसीम करते हैं। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं उनमें भी, और जो गली मोहल्ले के और बच्चे होते हैं वो भी हमारे घर जुम्मे को टॉफ़ी और बिस्किट, हाँ टॉफ़ी, एक टॉफ़ी और साथ में एक बिस्किट, हर जुम्मे को हमारी यही रूटीन होती है। और बच्चे हमसे टॉफ़ी और बिस्किट लेने के बाद कहते हैं कि भाई हमारे भाई के लिए भी दे दें, हमारी बहन के लिए भी दे दें। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमारे घर पे फुप्पो आई हुई हैं, उनके बच्चों के लिए भी दे दें। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो बस हर किसी के रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार निकल आते हैं बिस्किटों के लिए। और ये जो खाली डब्बा है, मुझसे इन्होंने ये फरमाइश करना शुरू कर दी कि ये खाली डब्बा मुझे दे दें। मैंने कहा अगली दफ़ा जब मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए टॉफ़ीज़ तो इस डब्बे में रखूँगा, इसलिए ये डब्बा मैं आपको नहीं दे सकता। इसी के साथ बस आज का ये व्लॉग मेरा होता है क्लोज। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। सब सारा खबर। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।